जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, अंकल का सत्संग बहुत बहुत प्यारा है। गुरु जी महाराज ने उनको बहुत ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, अंकल की जर्नी इतनी प्यारी है कि कहाँ वो गुरु जी को नहीं मानते थे और कैसे गुरु जी ने उन्हें अपना भक्त बना लिया। संगत जी, अंकल की सत्संग से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। वो सीखने को मिलेगा कि हमें क्या नहीं करना है। संगत जी, अंकल ने अपने बहुत सारे अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं कि कैसे गुरु जी महाराज उन्हें आशीर्वाद देते थे, कैसे वो क्या क्या मांगते थे गुरु जी से, और अंत में संगत जी उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं उन्होंने करना था, वो उन्हें समझ में आया और वो बात उन्होंने संगत जी हमें भी समझाई है। इसके लिए संगत जी आपको पूरा सत्संग सुनना पड़ेगा। अंकल ने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर किए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और पूरी श्रद्धा के साथ सुने और अपने मन में सब्र रखें कि आपको भी अपना जवाब जरूर मिलेगा। इस सत्संग से नहीं तो अगले सत्संग से मिलेगा। यही बात अंकल ने भी कही है। संगत जी, सत्संग सुने, पूरे दिल से सुने। निश्चित तौर पे आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे ही मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत बंटी अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मेरा नमस्कार, सारी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, आज गुरु जी महाराज की बड़ी कृपा हुई है कि आज मैं आप सबके साथ अपनी वो प्यारी सी जर्नी जो गुरु जी महाराज के साथ मेरी रही है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, पहली बार मैंने गुरु जी के बारे में अपने फ्रेंड से सुना था। वो अक्सर मुझसे गुरु जी के बारे में बातें किया करता था। संगत जी, मैं पूरा नास्तिक था तो मैं अपने फ्रेंड को बोला करता था कि यार तू कौन से रास्ते पे जा रहा है, तू भटक गया है। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं नास्तिक था, मैं किसी भगवान में भी विश्वास नहीं करता था। हाँ, इतना जरूर था कि जब भी मेरी वाइफ मंदिर जाती तो मैं उससे कहता कि 50 रुपए ले लो, ये 100 रुपए ले लो और जाओ अपने भगवान को कहना कि आज मेरी सेल अच्छी कर दे। संगत जी, एक दिन मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि अब मैं तुमसे मिलना बंद कर दूंगा। तुम जब आते हो तब मुझसे सिर्फ गुरु जी के बारे में बात करते हो। और संगत जी, ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। एक बार की बात है कि मेरे फ्रेंड मुझे क्लब में मिल गए और वो विस्की पी रहे थे। तो मैंने उन्हें देखते ही पूछा कि क्या तुम्हारे गुरुजी विस्की पीने देते हैं? तो वो कहने लगा कि हमारे गुरुजी तो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। मैंने कहा अच्छा जी। और संगत जी, उस दिन जब वो मुझे गुरुजी के बारे में बताते रहे और मैं सुनता रहा, मुझे पहली बार इंटरेस्ट आ रहा था। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि चलो कल आपके गुरुजी से मिलने चलते हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि आपके गुरुजी वही हैं जो आपके ब्रदर ने अपने घर में शान पिक्चर के कुलभूषण खरबंदा की पिक्चर लगाई हुई है? तो वो कहने लगे हाँ वही गुरुजी है। तो मैंने कहा कि चलो कल चलते हैं। तो मेरा फ्रेंड मुझे कहने लगा कि नहीं, कल मंगलवार है और कल के दिन हमारे गुरुजी किसी से नहीं मिलते। मैंने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारे गुरुजी को नहीं बुलाना। और संगत जी, ट्यूसडे और वेडनेसडे का दिन निकला और थर्सडे के दिन ऑल ऑफ सडन मुझे गुरुजी महाराज से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक्चुअली संगत जी, हम लोग दिल्ली हमारे एक रिलेटिव के उठावने में गए थे और हम लोग 5 बजे तक फ्री हो गए। संगत जी, हमारा वापस घर जाने का प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन अचानक मेरे मन में आया कि चलो आज गुरुजी के यहाँ चलते हैं। संगत जी, जब हम दिल्ली आ रहे थे तो ना तो रास्ते में हमने गुरुजी के बारे में कोई बात की, ना पहले से कोई मेरे मन में थॉट था। ये ऑल ऑफ सडन मेरे मन में आया कि चलो गुरुजी के यहाँ चलते हैं। संगत जी, हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए। संगत जी, आप सभी ने देखा होगा कि एम्पायर स्टेट में जब जाते हैं तो 3 सीढ़ियां हैं और 3 सीढ़ियां हमें नीचे उतरनी पड़ती है। संगत जी, उस समय गुरुजी किचन के बाहर कैबिनेट पर बैठे हुए थे और उनसे मिलने की एक्साइटमेंट में मैं जल्दी से आगे बढ़ा और संगत जी, मेरे राइट पैर के अंगूठे में बहुत जोर से लगी। संगत जी, वो मार इतनी तेज थी कि 2-3 सेकंड के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। खैर संगत जी, हम आगे बढ़े। गुरुजी ने हमें इशारा किया बैठने के लिए। हमने गुरुजी को प्रणाम किया और बैठ गए। संगत जी, जब मैं गुरुजी के सामने बैठा तो मैंने अपना सॉक्स निकाल के देखा और जिस अंगूठे पे मुझे मार लगी थी संगत जी, वो मार की वजह से वहाँ पर बहुत गहरा नीले कलर का धब्बा जम गया था, नील जम गई थी। संगत जी, मेरे पास में मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर इन लॉ बैठी हुई थी। मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे कहा कि गुरु ये क्या हुआ? एक्चुअली संगत जी, मैं अपने ब्रदर इन लॉ को लाला कहता हूँ और वो मुझे गुरु कहता है। तो मैंने उससे कहा कि देखो पहले दिन ही गुरु
गुरुजी के यहाँ आए हैं और गुरुजी ने तो ऐसी की तैसी कर दी। और फिर मैंने उससे कहा कि भाई वापसी में गाड़ी मुझसे नहीं चलेगी, तुम चलाना। संगत जी 10-15 मिनट के बाद गुरुजी महाराज उठे, अपने शूज पहने और कमरे में चले गए। संगत जी अब हमारा फेस गुरुजी के दरबार में उनकी गद्दी के सामने था। 10-15 मिनट बाद गुरुजी महाराज निकलते हैं, दरबार में आते हैं और अपनी गद्दी पे विराजमान हो जाते हैं। अब संगत जी जैसे ही गुरुजी महाराज गद्दी पर आकर बैठे, मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट चलने लगे। मैंने सोचा कि अरे अभी कैबिनेट पर बैठे थे तो कितने प्यारे से, छोटे से, गुबले से, गोरे गोरे से बैठे हुए थे, चेहरा कितना सफेद, कितना व्हाइट था। और मैं सोच रहा हूँ कि अंदर से क्या करके आए हैं। शायद इन्होंने अंदर कोई मिलिट्री की जैकेट पहनी हुई है, पैडिंग की हुई है और ऊपर से चोला पहनकर आ गए हैं। संगत जी बिलीव मी, मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि ये वही गुरुजी है जिनसे मैं अभी 10-15 मिनट पहले मिला था। और उसका कारण ये था संगत जी कि चोले के बाद गुरुजी का ऑरा बिल्कुल अलग था। संगत जी हर इंसान के जीवन में कोई न कोई प्रॉब्लम होती है। उस समय मेरे जीवन में भी एक ऐसी प्रॉब्लम थी। उस समय तो मैं मानता था कि जीवन में समस्याएं होती है, लेकिन आज मैं नहीं मानता हूँ। उसको मैं आगे आपको समझाऊंगा कि क्यों नहीं मानता। संगत जी मेरी लाइफ में भी एक प्रॉब्लम चल रही थी। मेरा एक बिल्डर के साथ एक मैटर चल रहा था। अब संगत जी वहाँ बैठे बैठे मेरे अंदर से फीलिंग्स निकल रही है और मैं अपने मन में बोल रहा हूँ कि अगर आप गुरु हो, बेशक मेरे फ्रेंड के हो, अगर आप मेरा ये काम कर दो तो मैं आपको गुरु मानूं। पूरे घमंड के साथ संगत जी मैंने अपने मन में ये बात बोली। लेकिन संगत जी मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है किसी भी ईश्वर के साथ साक्षात्कार करने का। उसके बाद संगत जी लंगर आया, देखा कि 4 लोग खाते हैं यहाँ तो। और लंगर में देखा तो संगत जी दाल, बैंगन, आलू बने हुए थे। और मैंने तो अपनी लाइफ में कभी बैंगन आलू खाए नहीं। मुझे तो आप नॉनवेज खवा लो, कड़ी चावल, राजमा चावल, छोले, कुलचे ये खवा लो। संगत जी खा तो लिया लेकिन भाव के साथ नहीं खाया। और मेरा फ्रेंड मुझे कहा करता था कि गुरुजी किसी से बात नहीं करते, और इसीलिए संगत जी मेरे मन में ये बात थी और मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ से गुरुजी से बात करके ही जाऊंगा। संगत जी हम गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए गए। मैंने मत्था टेका और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपके पास आया हूँ और आपकी मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे कहा जा जाकर ऐश कर, मौज कर। और एक वर्ड और बोला संगत जी जो मुझे सुनाई नहीं दिया। संगत जी मैं थोड़ा और पास में गया गुरुजी के सुनने के लिए, तो वहाँ पर एक आंटी गुरुजी के कंधे की सेवा कर रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी ने कहा है जा जाकर सत्संग कर। अब संगत जी मैं सोचूं कि सत्संग क्या करना है मुझे। मैं बाहर गया, मैंने अपनी वाइफ से बोला कि गुरुजी ने ऐसा कहा है। तो मैंने कहा कि चलो डिस्को चलते हैं, नाचेंगे गाएंगे। क्योंकि संगत जी उस समय मैं ये समझता था कि सत्संग का मतलब है नाचना, गाना, ऐश करना। संगत जी हम लोग घर के लिए निकले और संगत जी जैसे ही मैं एम्स के पास पहुंचा, मुझे ख्याल आया कि मेरे पैर में तो लगी हुई है, मेरे अंगूठे में लगी हुई है। और आप बिलीव कीजिए संगत जी कि जब दरबार में मुझे लगी थी, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा था। और जब मैंने ये कहा कि पहले दिन ही गुरुजी ने तो मेरी ऐसी की तैसी कर दी, उसके बोलने के बाद से लेके संगत जी एम्स में पहुंचने तक मुझे वो दर्द हुआ ही नहीं। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पैर में लगी भी है। संगत जी मैंने गाड़ी रोकी और अपने सॉक्स निकाल के देखे। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जो मेरे अंगूठे में इतना बड़ा नील बन गया था, पैच बन गया था ब्लू कलर का, वो बिल्कुल गायब हो चुका था। 0.1% भी उसमें कोई स्पॉट नहीं था। और तभी संगत जी मेरे ब्रदर इन लॉ मुझे कहते हैं कि अरे गुरु दूसरे पैर में होगा। मैंने भी सोचा कि हाँ दूसरे पैर में ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा स्पॉट इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा। संगत जी मैंने दूसरे पैर के सॉक्स निकाले, वहाँ भी कोई स्पॉट नहीं था। खैर संगत जी हम लोग वापस अपने घर आ गए। और इस प्रकार से संगत जी ये मेरी पहली विजिट थी गुरुजी महाराज के यहाँ। अब संगत जी हम अपने घर आगरा फ्राइडे को आ गए। संगत जी फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे इतने दिन निकले। और जो मैं अर्जी लगाकर आया था गुरुजी महाराज के दरबार में कि मेरे बिल्डर से किसी बात पर इश्यू चल रहा है, अगर आप ये काम बना दो तो मैं आपको मानूं। संगत जी मंडे के दिन हमारे आपस में कलीग्स के बीच में कुछ डिस्कशन चल रहा था। गुरुजी के बारे में भी चल रहा था और उस बिल्डर के बारे में भी चल रहा था। अब संगत जी मंगलवार को हमारे लैंडलाइन नंबर पे फोन आता है। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और उन दिनों संगत जी घर में एक ही फोन होता था और वो फोन भी संगत जी घर के किसी बड़े के कमरे में होता था। तो वो फोन संगत जी मेरे मदर और फादर के कमरे में था। सर्वेंट मुझे बुलाने आया कि माता जी बुला रही है। मैं अपनी मम्मी के कमरे में गया, मैंने कहा हाँ मम्मी। तो मम्मी कहने लगी कि तुम्हारा फोन आया है। मैंने फोन रिसीव किया संगत जी, तो वो उसी बिल्डर का फोन था। संगत जी वो बिल्डर मुझे कहता है कि बंटी आज मैं बहुत फ्रेश मूड में हूँ और कभी तुम्हारी और मेरी डायरेक्ट मुलाकात तो नहीं हुई है, हमेशा हमारे चमचे ही बीच में बात करते हैं। आप आज मुझसे मिलने आओ, हम बैठकर बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। लेकिन साथ में वो एक बात और बोले कि जब आप आओगे तो हमारा कोई भी चमचा साथ में नहीं होगा और न ही हमारे पास कोई आर्म्स होंगे, ना कोई वेपन्स होंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है भाई साहब, अगर आपने सोच ही लिया है मुझे मारना। तो वो मुझे कहता कि अरे तुम आओ, मैं अपनी मैया के दर्शन करके आया हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। संगत जी मैं अगले दिन उसके पास गया और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, विदिन 2 मिनट्स जिस प्रॉब्लम की अर्जी में गुरुजी महाराज के दरबार में लगा कर आया था, जो प्रॉब्लम मेरे और उस बिल्डर के बीच में चल रही थी और जिसे खींचते खींचते 5 से 6 साल हो गए थे, संगत जी विदिन 2 मिनट वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। संगत जी मैं वहाँ उस दिन 2 घंटे बैठा रहा, हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी थी। और संगत जी आज वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। मैं वहाँ से बाहर निकला और थोड़ी दूर पर मेरे कजिन का घर था, जहाँ पे वो मेरा वेट
कर रहा था। संगत जी मैं अपने कजिन के घर गया, बैठा, मैंने उससे कहा कि चलो क्लब चलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लॉयर को बुलाओ, एग्रीमेंट बनाते हैं, सब कुछ फाइनलाइज हो गया है। संगत जी मेरा कजिन स्कूटर चला रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था। वो मुझे रास्ते में कहते हैं जाओ गुरु का शुक्राना करके आओ। मैं मन में बोलूं गुरु का शुक्राना करके आऊं? जिस काम को करने में 5 से 6 साल लग गए उसमें लफड़ा पड़ गया और अभी हम सॉर्ट आउट करके आ रहे हैं और ये कह रहा है कि मैं गुरुजी का शुक्राना करके आऊं। लेकिन संगत जी मेरे मन में डर आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मामला उल्टा पड़ जाए। गुरु का शुक्राना कर आते हैं। संगत जी वेडनेसडे को हमने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए। थर्सडे के दिन संगत जी हमने उसको रजिस्टर्ड करवाया और शाम को मैं गुरुजी महाराज के पास पहुंच गया। गुरुजी के पास बैठ के मैंने लंगर लिया। संगत जी फिर उसके बाद जैसे मैं आज्ञा लेने के लिए पहुंचा, मैंने वही बात दोहराई जो मैंने पहले दिन दोहराई थी कि गुरुजी मैं आगरा से आया हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो गुरुजी मुझे कहते हैं तेनु किया ना, जा जाके मौज कर, ऐश कर, जा जाकर सत्संग कितना कर। संगत जी उस दिन मैंने सत्संग वाला शब्द बिल्कुल क्लियर सुना और एक शब्द और सुना, तेनु किया ना। इसका मतलब मैं समझ गया संगत जी कि गुरुजी को बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मैं पिछली बार भी आया था। मेरे मन में आया कि वाह गुरुजी को तो बहुत याद है। संगत जी जब मैं सेकेंड बार गया तो पहली बार जो मेरा काम हुआ, पहली बार जो अर्जी लगाई थी उसका थैंक यू मैंने मन में बोला और जाते जाते संगत जी एक अर्जी और लगा दी और कहा कि गुरुजी ये काम भी हो जाए तो मजा आ जाएगा। संगत जी मैं आज भी कहूंगा कि मांगो मत, मांगो मत, मांगो मत, क्योंकि संगत जी हम लोग नए थे, हमें गुरु का मार्गदर्शन नहीं था, इसलिए हम मांग बैठे। और संगत जी जो दूसरी बार मैंने मांगा वो भी 10 दिन के अंदर गुरुजी महाराज ने पूरा कर दिया। हमें तो मजे आ गए। संगत जी तीसरी बार मैं फिर गया गुरुजी के पास और मन में गुरुजी को शुक्राना कर रहा था दोनों काम के लिए। और मैंने सोचा कि जब मैं गुरुजी से आज्ञा लूंगा तो मैं गुरुजी को थैंक यू जरूर कहूंगा। संगत जी लंगर करने के बाद में जब बाहर गया, ठंड के दिन थे, मैंने हाफ जैकेट पहनी हुई थी और जैकेट मेरे हाथ में था और मैं वॉशरूम के बाहर वेट कर रहा था क्योंकि कोई अंदर था। संगत जी थोड़ी देर में मेरे पास एक सरदार जी आकर खड़े हो गए। उनकी हाइट लगभग 6+ होगी। व्हाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था, व्हाइट टर्बन थी, सब कुछ उन्होंने व्हाइट वियर किया हुआ था और संगत जी उनकी पर्सनैलिटी जबरदस्त थी। संगत जी तभी वॉशरूम में जो संगत थी वो बाहर आई और मैंने सोचा कि दिख तो बुजुर्ग रहे हैं, हालांकि थे तो बड़े हट्टे कट्टे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी। मैंने सोचा कि पहले इनको जाने देता हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप पहले चले जाइए। संगत जी वो वॉशरूम गए। संगत जी वो 15-20 सेकंड में बाहर आ गए। उसके बाद मैं अंदर वॉशरूम में गया और विदिन मिनट और 2 मिनट में जब बाहर आया तो देखता हूँ कि सरदार जी बाहर ही खड़े थे। और जैसे संगत जी में बाहर आया, अपने स्लीपर्स निकाल ही रहा था तो सरदार जी मुझे कहते हैं किद्दा। तो मैंने बोला किद्दा। मैं सोच में पड़ गया। संगत जी पहले राउंड में लंगर लेने के बाद वहां से लेकर वॉशरूम आने तक मुझे इतना अंदाजा था कि 9:30 के ऊपर कुछ हो रहे होंगे। और जब उन्होंने मुझसे पूछा किद्दा तो मैं सोच में पड़ गया। संगत जी सर्दियों के दिन थे और वो मुझसे कुछ बातें कर रहे थे और आज भी संगत जी मुझे याद नहीं कि उन्होंने मुझसे क्या बात की, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मेरी बॉडी गर्म हो चुकी थी। संगत जी थोड़े टाइम बाद मेरा ख्याल चेंज हुआ और मैंने सरदार जी से कहा कि चला जी मैनू आगरा जाना है। सरदार जी मुझे कहते मैनू पता है। संगत जी हम लोग वहाँ से दोनों साथ साथ चलते हुए जूता जोड़े घर पर पहुंचे। वहाँ हम अपने शूज पहन रहे थे। संगत जी शूज पहनने के बाद जैसे मैं निकलने के लिए हुआ तभी सरदार जी मुझे कहते हैं कितने चलिया। मैंने कहा मैं गुरुजी से आज्ञा लेने जा रहा हूँ, मैं गुरुजी से आज्ञा ले लेता हूँ। तो वो मुझे कहने लगे चल हो गई तेरी आज्ञा, चल देती तेनू आज्ञा, चल जा। मैं सोच में पड़ गया संगत जी कि अरे ये कौन है, ये कैसे बात कर रहा है मुझसे। संगत जी मैंने शूज पहने और बिना गुरुजी की आज्ञा लिए मैं एम्पायर स्टेट से बाहर हो गया। संगत जी तभी वहाँ एक ऑटो रुकता है, वो भी सरदार ही था। मैंने उसे स्टेशन चलने के लिए कहा और उसे जब मैंने टाइम पूछा तो संगत जी उसने बताया कि 10:15 बज रहे हैं। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड। 9:30 बजे से लेके संगत जी 10:15 बजे तक मैं सरदार जी के साथ था और मैं सोच में पड़ गया कि मैंने इतना समय उनके साथ गुजार दिया, मैं इतनी देर से उनके साथ था। खैर संगत जी मैंने ऑटो पकड़ा, मैं ट्रेन में गया, अपनी बर्थ पे लेट गया और बस लेटे लेटे मैं यही ख्याल कर रहा था कि वो कौन थे। और संगत जी तब मुझे एहसास हुआ कि वो और कोई नहीं, वो मेरे गुरुजी महाराज थे जो मेरे साथ सत्संग कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो मुझे आज तक याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो कुछ तो बोल रहे थे कि मुझे इतनी ठंड में भी गर्मी लग रही थी। और तभी मुझे लगा कि वो गुरुजी ही थे जो मुझे कह रहे थे कि जा हो गई तेरी आज्ञा, देती तेनू आज्ञा। संगत जी मेरी माइंड, मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की हो चुकी थी। उसके बाद से संगत जी मैंने कभी गुरुजी से बात करने की कोशिश नहीं की। मैं गुरुजी के पास जाता, लंगर लेता, आज्ञा लेता और आ जाता। जब संगत जी मैं चौथी बार गुरुजी के पास गया, लंगर लिया, गुरुजी से जब आज्ञा लेने पहुंचा, ही वॉज स्माइलिंग। और मैं ये समझता हूँ कि गुरुजी इसलिए स्माइल कर रहे थे कि वो सोच रहे थे कि इसको अक्कल आ गई है कि गुरु नाल इन्ने सवाल जवाब नहीं किया करते। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के पास आता रहा। यहाँ मैं जो दूसरी आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि कभी वहम नहीं करना। एक अंकल थे संगत जी जिनकी बेटी की शादी होने वाली थी और उन्होंने अपनी बेटी का कार्ड गुरुजी के चरणों में रखा। अब संगत जी गुरुजी को तो सब कुछ पता था कि ये कौन है, क्या है, कैसा है, लेकिन अपनी संगत को इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने पूछा ये है। तो वो कहने लगे कि गुरुजी मेरी बेटी की शादी
तुसी ब्लेस कीती सी। तो गुरुजी कहते ओ अच्छा अच्छा अच्छा। संगत जी वहम नहीं करना, मैं उसका सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। जिसने सुन लिया है वो अमल कर रहे हैं, जिसने नहीं सुना मैं कहूंगा, अरदास करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सत्संग सुने और अमल करे। ये बहुत बहुत बड़ी चीज है संगत जी। फिर वो अंकल गुरुजी के पैर दबाने लग गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी अंकल से कहते हैं फिर की होया दस ना। तो वो बोलते कि गुरुजी कुछ नहीं, और फिर पैर दबाने लग जाते हैं। संगत जी बात ये है कि गुरुजी के पास आने से पहले वो अंकल और उनकी वाइफ के बीच में बहस चल रही थी कि बिटिया की शादी में कॉकटेल रखे या ना रखें। अंकल कह रहे थे कि रखेंगे, आंटी कह रही थी कि नहीं रखेंगे। तो फिर फाइनली दोनों के बीच में डिसाइड हुआ कि ठीक है गुरुजी से पूछ लेते हैं, जैसा गुरुजी कहेंगे वो कर लेंगे। और आंटी ने कहा कि अगर गुरुजी हाँ करते हैं तो फिर कब करना है ये भी गुरुजी से पूछ लेना। थोड़ी देर बाद गुरुजी फिर उससे पूछते हैं, 10 फिर सब ठीक है ना, ब्याह की तैयारियां हो गई ना। अंकल कहते हैं हाँ जी गुरुजी पूरी तैयारियां हो गई। संगत जी गुरुजी तो जानते थे कि इसके मन में क्या है और इसकी आंटी ने क्या बोलकर भेजा है। संगत जी फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज फिर उनसे पूछते हैं, 10 ना फिर 10 दा क्यों नहीं है, 10 ही दे। संगत जी वो संगत अंकल ने बहुत धीरे से कहा, गुरुजी वो कॉकटेल करनी थी। गुरुजी कहते हैं कर, किन्ने मना कितना है, चल मैं भी आवांगा, संगत भी आवेगी। संगत जी वो फिर भी गुरुजी के पैर दबाते रहे। गुरुजी ने कहा चल फिर मौजा कर। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो अंकल बोलते कि गुरुजी, और तभी संगत जी और भी संगत आ जाती है। गुरुजी उनसे बात करने में लग जाते हैं। गुरुजी थोड़ी देर बाद फिर वो अंकल से बात करते और कहते हैं, हाँ भाई 10 दा क्यों नहीं है, मैंने पता है तेन रोटी नहीं मिलेगी आज घर। क्योंकि संगत जी अभी अंकल को पूछना बाकी था कि मुझे कब करनी है कॉकटेल पार्टी। अंकल ने बड़ी हिम्मत से धीरे से कहा कि गुरुजी केड़े दिहाड़े करा। गुरुजी कहते केड़े दिहाड़े करा, किसी भी दिहाड़े कर। तो अंकल जी कहते हैं कि नहीं गुरुजी आप बताओ किस दिन। संगत जी वो तो उनकी वाइफ ने कहा था कि जाओ तो डेट लेके आइयो गुरुजी से कि कब करनी है। तो वो अंकल बिना डेट लिए कैसे चले जाए घर, और गुरुजी उनसे कह रहे हैं कि कभी भी कर। फिर संगत जी गुरुजी ने एक सेवादार अंकल को बुलाया और कहा कि जाओ सारी संगत को बताओ कि 7 दिन मेरे किसी भी वहमों में मत पड़ो। इसलिए संगत जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी वहमों में मत पड़ो। गुरुजी कहते हैं कि बैसाखिया नाल मत चला करो। कहने का मतलब है कि जो हम अंगूठियां पहन लेते हैं, ज्योतिषों के कहने में जो हम नगनगीने पहन लेते हैं, गुरुजी कहा करते थे कि इन बैसाखी नाल ना चलिया करो। तुम ये सब कुछ पहनते हो पॉजिटिविटी पाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ तुम्हें नेगेटिविटी देती है। क्या जरूरत है पहनने की, और अगर पाना है तो हीरा पाओ सुच्चा। संगत जी ये क्यों है, क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सिर्फ गुरुजी महाराज जानते हैं। ये तो सिर्फ उनके वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी संगत जी वो अंकल नहीं हटे, गुरुजी के पैर दबाते रहे और गुरुजी से कहने लगे कि गुरुजी मैं अगो वहम नहीं करा, लेकिन हुने तो मैंने दस दो कि मैं किस दिन करा। संगत जी गुरुजी महाराज ने सेवादार को बुलाया और ये मैसेज पूरी यूनिवर्स को दिया, जाओ सबको बताओ कि 7 दिन मेरे, जो करना है सच्चे दिलो कितना करो, वहमों में मत पड़ा करो। तो अंकल कहने लगे कि गुरुजी मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो गुरुजी ने उनसे कहा जा तू पहले नवरात्रे वाले दिन कॉकटेल कर। और संगत जी उनकी फैमिली ने, अंकल ने पहले नवरात्रे वाले दिन कॉकटेल पार्टी रखी। संगत जी यहाँ पर गुरुजी का कहने का मतलब ये नहीं है कि यही करो, बल्कि संगत जी गुरुजी के कहने का मतलब है कि वहम ना करो। क्योंकि संगत जी उसी वहम को रखने में, उसी वहम को करने में हम और प्रॉब्लम में चले जाते हैं, और उसी समस्या को लेकर, उसी प्रॉब्लम को लेकर हम फिर से गुरुजी के पास आ जाते हैं। क्योंकि संगत जी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो तो हमने ही क्रिएट की है। संगत जी गुरुजी भगवान है और भगवान को भगवान के रूप में ही रखें। कोई कहता है कि ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन। कैसे हो सकता है संगत जी, फ्रेंड तो फ्रेंड ही होता है। किसी ने कहा कि ये तो मेरे पिताजी हैं, और एक आंटी कहती है कि ये तो मेरे हस्बैंड है। ये सब क्या है संगत जी, रिश्ता कोई भी पवित्र नहीं हो सकता, भगवान के सिवा कोई पवित्र नहीं हो सकता। संगत जी भगवान को भगवान ही माने तो बहुत अच्छा है, हम उनको अपने सांसारिक रिश्तों से ना जोड़ें। संगत जी गुरुजी क्या चाहते हैं, गुरुजी चाहते हैं कि मेरा भगत मेरी क्लास विच पास हो जावे। और अगर संगत जी आज हम गुरुजी के भगत हैं, सारा संसार गुरुजी का भगत है, तो गुरुजी क्या चाहते हैं, गुरुजी चाहते हैं कि मेरा भगत मेरे बताए हुए रास्ते पर चले। और रास्ता संगत जी, रास्ता भी क्या, रास्ता ऐसा है ही नहीं जो गुरुजी ने कहा है कि ये मत करो वो मत करो। गुरुजी महाराज ने किसी भी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, न खाने में, न पीने में, न घूमने में, न फिरने में, न किसी प्रोफेशन में। गुरुजी तो कहते थे कि चंगे चंगे कपड़े पाया करो। न गुरुजी ने तिलक लगाने के लिए कहा, न पूजा आरती करने के लिए कहा। संगत जी ऐसे गुरु तो किस्मत से किस्मत वालों को मिलते हैं। गुरुजी बस ये जरूर कहा करते थे कि मंदिर आया करो। और संगत जी मैं आपके सामने हूँ, जब तक गुरुजी ने चोला छोड़ा संगत जी मैं मंदिर गया ही नहीं। संगत जी या फिर मैं ये कहूँ कि मुझे कभी गुरुजी ने बोला ही नहीं, या ऐसा कभी कोई मौका ही नहीं आया कि गुरुजी मुझे कहे कि जा वड्डे मंदिर होकर आ। क्योंकि संगत जी गुरुजी काफी संगत को कहा करते थे फलाना दिन वड्डे मंदिर आई। तो संगत जी जब तक गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में रहे, मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गया। उनके चोला छोड़ने के बाद ही मैं बड़े मंदिर गया। लेकिन हाँ संगत जी आज भी मेरी जान एम्पायर स्टेट में बसती है, क्योंकि मेरी जो भी मुलाकात गुरुजी से हुई, जो भी बातचीत हुई, उनका जो मुझे आशीर्वाद मिला, मुझे एम्पायर स्टेट में ही मिला। संगत जी बड़े मंदिर जाओ, गुरुजी ने संगत के लिए
वो स्थान बनाया है कि वहाँ संगत जाए, लंगर प्रसाद ले, वहाँ सुकून और शांति गुरुजी ने दी हुई है, वहाँ आशीर्वाद अपना दिया है। खैर संगत जी, आज भी मुझे कहीं जाने का मौका मिलता है तो मैं सबसे ज्यादा फेवर करता हूँ एम्पायर स्टेट जाने का। और संगत जी, मैं सुधा आंटी को बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने आज भी वो घर डे 1 से वैसा ही आज भी वैसे ही रखा हुआ है जैसा वो पहले दिन था। और आज भी संगत जी गुरुजी की वही फ्रेग्रेंस वहाँ मौजूद है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर गुरुजी से पहली बार मिला और आखिरी बार जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा तब भी मैं वही मिला। संगत जी, गुरुजी की जो लीला है वो बड़ी ही विचित्र है और जो गुरुजी ने कहा है वो होगा और जरूर होगा। बस हमें सब्र और शुक्राना करना है। और जिस दिन संगत जी आपके अंदर सब्र और शुक्राना आ गया ना संगत जी, आपको गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप मत भूलिए संगत जी कि हम सभी ने कोविड का बहुत बुरा फेस देखा है, तो आपको और हम सभी को गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहिए कि उस बुरे समय में भी गुरुजी महाराज मेरे मालिक, आपका शुक्राना है कि आपने हमें घर बैठे बहुत अच्छा खाना पीना सारी सुख सुविधाएं मुहैया करवाई। लख लख शुक्राना गुरुजी। और सब्र इस बात का कि मालिक, अगर हमारे जीवन में कोई समस्या चल भी रही है तो वो भी दूर होगी। दूर होगी क्यों नहीं दूर होगी, आपके आशीर्वाद से वो भी बहुत जल्दी दूर होगी। और संगत जी, हम सभी गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और गुरुजी का मंत्र जाप बहुत बहुत बड़ी चीज है। संगत जी, मेरे मुंह से मंत्र जाप तो बाद में निकलता है, लेकिन एक शब्द सबसे पहले निकलता है कि धन भाग हमारे कि गुरुजी हम आपके सहारे। और संगत जी, इस वाक्य को मैं दिन भर में कई बार बोल देता हूँ कि धन भाग हमारे गुरुजी हम आपके सहारे। और सच बात तो यही है संगत जी कि हम सभी उनके सहारे हैं। संगत जी, मैं गुरुजी के पास जब भी आगरा से जाता था तो आगरा का पेठा ले जाया करता था। और कंडीशन ये हो गई थी कि जो टीसी था ट्रेन का, वो मुझे ग्वालियर से ही फोन कर दिया करता था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, जाना है अपने गुरु के पास। और सुन के संगत जी मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता था, बोल हाँ मैं चल रहा हूँ। शाम की ट्रेन थी संगत जी, मैं तैयार हो जाता था और अगले दिन संगत जी उनके साथ सुबह आ जाता वापस। संगत जी मैं गुरुजी के लिए आगरा से पेठा लेकर जाया करता था। और कहते हैं ना संगत जी की एक नशा हो गया था कि जब तक गुरुजी को देख ना लूं, उनके सामने बैठ ना लूं, उनको निहार ना लूं, उनसे बातें ना कर लूं, तो कुल मिला के संगत जी मुझे एक नशा सा हो गया था। और संगत जी जो पेठे वाला था वो मेरा फ्रेंड था, तो मैं जब भी उसके पास जाता मैं यही कहता कि लाला फैक्ट्री से बिल्कुल फ्रेश पेठा ला कर दे, मुझे मेरे गुरु के यहाँ ले जाना है। तो संगत जी वो मुझे कहता भी था कि अरे मेरे शोरूम में सब कुछ फ्रेश ही है, लेकिन ये मेरा भाव था मेरे गुरु के लिए। मैं कहता था कि नहीं, तू फैक्ट्री से मुझे फ्रेश ला कर दे। तो वो मुझसे पूछता कि कितना दे दूं, तो मैं हमेशा कहता था कि उतना दे कि जितना मेरे हाथ में आ जाए। और संगत जी मैं वो पेठा लेके गुरुजी के पास जाता था। तो खैर संगत जी हमें वो बाहर ही रखना होता था, अंदर तो अलाउ नहीं था। तो मैं देखता था कि लोग स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं, कोई बाहर से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई दुबई से आ रहा है और एक से एक चीजें ला रहे हैं खाने के लिए गुरुजी के लिए। तो मैं सोचता था संगत जी कि अरे इनकी मिठाइयों के आगे मेरा पेठा क्या लगेगा। मेरी सोच देखिए संगत जी, मेरी सोच थी कि मेरा पेठा क्या काम करेगा। एक बार मैंने देखा कि कोई मथुरा से आया है और उसके हाथ में पैकेट्स हैं। मैंने मन में सोचा कि मथुरा से है तो पेड़े ही होंगे, और कहा मेरे आगरा के पेठे। संगत जी मैं अपने अंदर गिल्टी सा फील करता था कि मैं क्या गुरुजी के लिए छोटी सी चीज ले जा रहा हूँ, क्योंकि संगत जी मैं देखता था कि वहाँ पर गुरुजी के लिए लोग बहुत अच्छी अच्छी एक्सपेंसिव अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीजें लाते थे। एक दिन की बात है संगत जी, हम लोग लंगर कर रहे थे। मैं था, मेरे साथ एक कपल थे और एक छोटी बच्ची थी। उस दिन संगत जी पेठा सर्व हुआ था। संगत जी मैंने लंगर की थाली में से पेठा उठाया, हाथ में लिया और देख रहा था उसको कि क्या क्वालिटी है क्या है। तभी वो आंटी जो मेरे पास में बैठी थी वो मुझसे पूछने लगी, अंकल क्या देख रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं। तो आंटी कहने लगी कि गुरुजी कहते हैं कि पेठा है, पेठा खाया करो, पेट वास्ते बड़ी चंगी चीज है। संगत जी मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। मैं पहले दिन से परेशान था कि मेरा पेठा क्या काम करेगा, मेरा पेठा दूसरों के सामान के आगे क्या वैल्यू रखेगा। उसी प्रकार से संगत जी हम आज भी सारी संगत परेशान होते रहते हैं अपने सवाल के जवाब के लिए। आपको गुरुजी महाराज जवाब देंगे किसी भी रूप में। संगत जी 2010-2005 में मैंने जो भी चीजें गुरुजी महाराज से मांगी थी और जो गुरुजी ने मुझे दी थी और मैं बहुत खुश था। और उस खुशी का टाइम पीरियड कितना था संगत जी, 4 साल 5 साल। वही 3 चीजें संगत जी मेरी इतनी ज्यादा परेशानी बन गई, मैं बहुत परेशान हो गया। और मुझे आज भी याद है 2010 में गुरुजी महाराज के समाधि के सामने खड़े होकर मैं बहुत रोया। मैंने उनसे माफिया मांगी कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, गुरुजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुच्छ था, मैं अज्ञानी था। संगत जी अज्ञानी ही तो था। जो अपने आप को गुरु समझे उसे गुरु को समझने में समय तो लगेगा। मैंने गुरुजी से माफी मांगी। मैंने कहा गुरुजी मेरा इतना बड़ा परिवार है और परिवार के सारे सदस्य अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं। मैंने आपसे 3 चीजें मांगी, आपने मुझे वो तीनों चीजें दी, लेकिन अब वो तीनों चीजें मेरा सरदर्द बन गई हैं। और सरदर्द भी इतना बन गई है गुरुजी कि आपका एक भगत कम हो जाएगा, मैं या मेरी आंटी। संगत जी हम इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। और उस दिन संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी मैं आज के बाद आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। और उस दिन संगत जी मैं बड़े मंदिर में शब्द सुन रहा था और शब्द भी यही था संगत जी, जो मांगे ठाकुर सोई सोई देवे। और संगत
जी उसका मतलब पता करा। उसका मतलब यही था कि जो आप ठाकुर से मांगोगे वही आपको मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन जो ठाकुर देगा, जो ठाकुर बख्शेगा, उसके लिए निश्चिंत हो जाओ। और सारे लोग कहते हैं कि मैंने तो गुरुजी का हाथ पकड़ लिया है, मैंने तो गुरुजी का हाथ पकड़ लिया है। और मैं तो यही कहता हूँ कि आपने हाथ पकड़ लिया है गुरुजी का, बहुत बड़ी मेहरबानी है। मेरे से तो गुरु का हाथ पकड़ा भी नहीं जाएगा। और मैं आज भी हाथ लगाए खड़ा हूँ कि गुरु मालिक तू फड़ मेरा हाथ। मैंने कहा गुरुजी आपको तो लाखों लोगों ने पकड़ा हुआ है, कितने आए कितने छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आपका पकड़ा हुआ हाथ कभी नहीं छूटेगा। गुरुजी अगर आप हाथ पकड़ोगे तो कश्ती पार है। तो संगत जी वही गुरुजी के आगे सॉरी बोला, वही गुरुजी ने मुझे जवाब भी दे दिया। तो संगत जी आपको अपनी हर बात का जवाब मिलेगा। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज की जर्नी को बहुत बहुत एंजॉय किया है और आज भी कर रहा हूँ। एंड संगत जी आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन माई लाइफ। और आप यकीन मानो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत दर्शन दिखाए कि देख तू मांगते ए रिया है, मैं दे तो तेनू ए रिया हाँ, तेनू और भी नजारे विखाने हैं। और संगत जी जो मेरा बहुत बड़ा परिवार था, जैसे जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स मुझसे मेरे रिलेटिव्स दूर होते चले गए, वैसे वैसे गुरुजी संगत जी मुझे अपनी संगत से और जोड़ते चले गए। गुरुजी महाराज ने जो संगत परिवार दिया है वो सबसे बड़ा परिवार है, सबसे पवित्र परिवार है, जहाँ पर अनकंडीशनल लव है, जहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है। और संगत जी आज गुरुजी महाराज के साथ इतना रहने के बाद मैंने कभी भी कल के बारे में नहीं सोचा। और संगत जी मैंने गुरुजी के दरबार में 2 लाइनें लगी हुई देखी है, एक मांगने वाले की और एक मानने वाले की। और संगत जी ये मेरा एक्सपीरियंस है और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ है कि मानने वाले को कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। संगत जी हम क्या दे सकते हैं गुरुजी को, हम कुछ भी नहीं दे सकते। गुरुजी हमेशा एक बात कहा करते थे, जो करो सच्चे दिलों करो। क्यों संगत जी? क्योंकि सच्चे दिल के बारे में कौन जानता है, या तो आप जानते हो या फिर गुरुजी जानते हैं। इसलिए संगत जी हम सिर्फ गुरुजी को दे सकते हैं सच्चे दिल से हमारा भाव। और संगत जी आपके और गुरुजी के बीच में कोई आ नहीं सकता। और अगर कोई आज मुझसे आकर ये कहे कि मेरे लिए गुरुजी से अर्जी लगा दो, तो संगत जी इससे बड़ा झूठ कोई नहीं होगा। और संगत जी अगर मैं जाके कह भी दूंगा और गुरुजी आधी बात सुनेंगे और कहेंगे तू है ना वकील है, चल पीछे जाके बैठ, और गुरुजी उसे अपने पास बिठा लेंगे। तो संगत जी कोई मीडिएटर नहीं है गुरुजी और आपके बीच में। आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ बिठाइए और मेरा पूरा यकीन है संगत जी कि आपको 100% जवाब मिलेगा। बस संगत जी जो गुरुजी महाराज ने जो रूल्स बनाए हैं, रूल्स मतलब कि लाइफ को कैसे जीना है, वहम नहीं करना है, मांगना नहीं है, हमें बस वो फॉलो करना है। बस संगत जी वो फॉलो करते जाइए, गुरुजी पे विश्वास रखिए, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, आपको गुरुजी महाराज स्वयं जवाब देंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम पटना से रीना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी रीना पटना से हूँ। मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सभी संगत जी को जय गुरुजी कहती हूँ। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जब से मेरी जिंदगी में गुरुजी आए हैं सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा दिन बहुत अच्छा बीत रहा है, मुझे भरोसे के साथ साथ शांति भी मिल रही है। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है मेरी लाइफ में। संगत जी मैं जब भी गुरुजी के सामने जोत जलाती हूँ, जोत में बहुत सुंदर फ्लावर बन जाता है, कभी हार्ट का शेप बन जाता है। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आप मेरे सामने हैं तो अपनी खुशबू से हमें बताइए, मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराइए। संगत जी गुरुजी महाराज की मुझे खुशबू आती है। संगत जी मैं अक्सर गुरुजी के स्वरूप से बातें करती हूँ और जिस दिन ऐसा नहीं करती संगत जी मेरे अंदर गुरुजी महाराज टेलीपैथिकली मैसेज देते हैं कि बेटा तू आज मेरे पास बात करने नहीं आई। संगत जी मैं शुरू से भोलेनाथ की बहुत भक्त हूँ, उन्हीं की पूजा करती आई हूँ और मेरे मन में ये था भी कि मैं भोलेनाथ को ही अपना गुरु बना लूं। लेकिन संगत जी मेरे मन में आया कि मुझे गुरु मंत्र कौन देगा और मेरे मन में एक सच्चे गुरु की तलाश थी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थाम लिया और मैं गुरुजी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में रखा, मुझे अपनी संगत चुना। और संगत जी जब भी मैं गुरुजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती हूँ तो मैं अपनी सारी दुख तकलीफें भूल जाती हूँ। संगत जी मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे शिव के रूप में गुरु मिले, मुझे महाशिव के रूप में गुरु मिले हैं। संगत जी जब से गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए हैं मेरा पूरा जीवन बदल गया है। गुरुजी ने बहुत पॉजिटिविटी दी है। संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है। गुरुजी महाराज आपसे अरदास लगाती हूँ कि मुझे पटना में भी आपका सत्संग सुनने का मौका दीजिए। संगत जी गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है, मेरे बच्चों को ब्लेस किया है। बस संगत जी मैंने तो अपने आप को गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सौंप दिया है। अब जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा हमारी लाइफ में होगा और वो हमें सहर्ष मंजूर होगा। संगत जी गुरुजी महाराज का सत्संग सुनने के लिए मैं पटना में दर दर भटक रही हूँ।
गुरुजी महाराज मुझे किसी प्रकार से आपके सत्संग तक पहुंचाइए। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि मैं कब आपके सत्संग में जाऊंगी, कब मुझे आपका आशीर्वाद सत्संग के रूप में मिलेगा। इसी अरदास के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे बहुत जल्दी अगला शुक्राना सत्संग करने का मौका दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम सुनीता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम सुनीता है और मैं जलंधर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी जब मैंने पहला सत्संग शेयर करना था तो बड़ी टेंशन हो रही थी कि कैसे होगा, क्या लिखूं। संगत जी उस दिन संडे था और 2 फरवरी थी। रात को जब मैं सोने लगी तो रात के 10:30 बजे थे। मैंने अपनी आंख बंद की हुई थी और गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। संगत जी मुझे एक जोर से आवाज सुनाई दी और वो शब्द था संगत जी शुक्राना। संगत जी मैंने एकदम से आंखें खोली और इधर उधर देखने लगी कि आवाज कहाँ से आई है। संगत जी ये मेरे गुरुजी की आवाज थी और मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करने लगी और गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी मैं मंडे को जरूर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और संगत जी मैंने मंडे को अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया और टीना आंटी ने मंगलवार को अपने चैनल पर मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया। मैं आंटी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मुझे नेगेटिविटी की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी और दवाई के सहारे में जी रही थी। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। लख लख वारी शुक्राना करती हूँ। संगत जी दिसंबर 2024 के आखिरी में मेरे पेट के आगे और पीछे तेज दर्द होने लगा और मैं गुरुजी से मन ही मन अरदास करने लगी कि गुरुजी मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए। संगत जी मुझे दर्द इतना ज्यादा हो रहा था कि मैं उठकर दवाई भी नहीं ले पा रही थी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे जल प्रसाद से ठीक कर दो। मैंने जल प्रसाद लिया और पेट पर भी लगाने लगी और गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। संगत जी थोड़ी देर बाद मेरा पेट साफ हो गया और दर्द भी खत्म हो गया। उसके बाद संगत जी कोई दर्द नहीं हुआ। इसके लिए मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। संगत जी गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत बहुत शक्ति है। गुरुजी ने मुझे नेगेटिविटी और पेट से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं और इन सबको सुनवाकर गुरुजी ने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं। मेरी सेहत में बहुत फर्क पड़ गया है। संगत जी मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी मैं सुबह शाम गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ, उस जल प्रसाद से नहाती भी हूँ, घर में छींटे भी देती हूँ। संगत जी जब से गुरुपा ने हाथ पकड़ा है तब से सोच में पॉजिटिविटी आ गई है। पहले मुझे बहुत डर लगता था लेकिन संगत जी अब बिल्कुल डर नहीं लगता। गुरुजी है तो क्या डर है। संगत जी मेरे हेल्थ इश्यूज अभी भी हैं। मुझे वीकनेस है, पाचन शक्ति कमजोर है, ऊंची आवाजों से डर लगता है, पाइल्स की भी प्रॉब्लम है। लेकिन संगत जी अब मुझे टेंशन नहीं होती क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि एक दिन गुरुजी मुझे पूरी तरीके से ठीक कर देंगे और मैं सब कुछ अच्छे से खाऊंगी पीऊंगी। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से अब मैं घर में थोड़ा थोड़ा काम भी करने लगी हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरी बहन और उसके बेटे को भी अपनी ब्लेसिंग्स दें। संगत जी अगर सत्संग करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी मुझे क्षमा करना। जो भी आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं गुरुजी उनको भी अपनी ब्लेसिंग्स दें और जो भी संगत मेरे सत्संग को सुन रही हैं गुरुजी उन पर भी अपनी कृपा करें, उनके रोग उनके कष्ट दूर करें। मेरे सच्चे बादशाह सब पर मेहर करें, सबकी नेगेटिविटी को गुरुजी महाराज आप दूर करें, सबको सद्बुद्धि दें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।